मुकेश वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं विवेक चूड़ामणि, जिसे लिखा है आदि शंकराचार्य ने। आइए सुनते हैं। निरंतर ब्रह्मकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों में से निकल गई है, जो निद्रालु अथवा बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए ही भोग्य पदार्थों का सेवन करता है, तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर जो इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान देखता है, वह अनंत पुण्यों के फल का भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय है, जो यति ब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तत्वमसि आदि महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली विकल्प रहित चिन्मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। यह चिन्मात्र वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और प्रपंच को भूला सा रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है, किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहित है, तथा जिसका बोध सर्वदा वासना रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी संसार वासना शांत हो गई है, जो कलावान होकर भी कलाहीन है, अथवा व्यवहार दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी जो निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में ही स्थित रहता है, तथा जो चित्त युक्त होने पर निश्चिंत है, वह पुरुष जीवन मुक्ति माना जाता है। प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर वर्तमान रहते हुए भी इसमें अहम मम भाव का अभाव हो जाना जीवन मुक्त का लक्षण है। बीती हुई बात को याद ना करना, भविष्य की चिंता ना करना और वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख आदि में उदासीनता, यह जीवन मुक्त का कारण है। अपने आत्म स्वरूप से सर्वथा पृथक इस गुण दोषमय संसार में सर्वत्र समदर्शी होना जीवन मुक्त का लक्षण है। इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त कोई भी विकार न होना जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ब्रह्मानंद रस स्वाद में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तुओं का कोई ज्ञान न होना जीवन मुक्त यति का लक्षण है। देह तथा इंद्रिय आदि में कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीनता पूर्वक रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त है। जिसने श्रुति प्रमाण से अपने आत्मा का ब्रह्मतः जान लिया है और जो संसार बंधन से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों से संपन्न है। जिसका देह और इंद्रिय आदि में अहम भाव तथा अन्य वस्तुओं में इदम भाव कभी नहीं होता, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। जो अपनी तत्व व गाहिनी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों से पीड़ित होने पर भी जिसके चित्त का संभाव रहता है, वह मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है। समुद्र में मिल जाने पर
जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है, वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने पर जिसके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते, वह यति श्रेष्ठ जीवन मुक्त है। ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्ववत संसार की आस्था नहीं रहती, और यदि फिर भी संसार की आस्था बनी रहती है तो समझना चाहिए कि वह तो संसारी ही है, उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ। यदि कहो कि पूर्व वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रहती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से इसकी वासना मंद हो जाती है। जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की भी कामवृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है, उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती। निदिध्यासनशील पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जाती है। फल भोग देखा जाने के कारण श्रुति उसे उसका प्रारब्ध बतलाती है। युक्ति से भी जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है तब तक प्रारब्ध माना जाता है, क्योंकि फल का भोग क्रिया पूर्वक होता है, बिना कर्म के कहीं नहीं होता। जग जाने पर जैसे स्वप्न अवस्था कर्म लीन हो जाते हैं, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। स्वप्न अवस्था में जो बड़े से बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता है, क्या जग पड़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण हो सकता है? जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है, वह किसी भी आगामी कर्म से कभी थोड़ा सा भी लिप्त नहीं हो सकता। जैसे गड़े के संबंध से गड़े में रखी हुई मदिरा की गंध से आकाश का कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार उपाधि के संबंध से आत्मा उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं होता। लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ हुआ कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। जैसे व्याघ्र समझकर गोकी की ओर छोड़ता हुआ बाण पीछे उसको गो जान लेने पर भी बीच में नहीं रोका जा सकता, वह तो तुरंत अपने लक्ष्य को वेद ही देता है। विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है, किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उसकी दृष्टि में तो वे प्रारब्ध संचित और आगामी तीनों प्रकार ही कर्म नहीं है, वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही है। जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्मात्म भाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके प्रारब्ध कर्मों की स्थिति की बात स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए पुरुष का संबंध बताने के समान अनुचित है। जगा हुआ पुरुष स्वप्न के प्रतिभाषिक देह तथा उस देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहमता, ममता और इदंता, मैंपन, मेरापन और यहपन नहीं करता। वह तो केवल जागृत भाव से ही रहता है। उसको ना तो मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा होती है और ना उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे तो यह निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी ही नहीं है। इसी प्रकार सदा ब्रह्म भाव में रहने वाला पुरुष ब्रह्म रूप से ही स्थित रहता है। वह और कुछ नहीं देखता,
जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है, वैसे ही विद्वान की भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभावश अपने आप हुआ करती है। देह कर्मों से ही बना है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है। फिर उस आत्म स्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है? प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्मभावना रहती है, और देह आत्मभाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है। इसलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए। और वास्तव में तो शरीर भी प्रारब्ध मानना भ्रम ही है, क्योंकि वह तो स्वयं अध्यस्त है, और अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही कहाँ होती है, तथा जिसकी सत्ता ही ना हो उसका जन्म भी कहाँ से आया, और उसका जन्म ही ना हुआ हो उसका नाश भी कैसे हो सकता है। इस प्रकार जो सर्वथा सत्ता शून्य है, उस शरीर का भी प्रारब्ध कैसे हो सकता है, जिसको ऐसी संख्या होती है कि यदि ज्ञान से अज्ञान का मूल सहित नाश हो जाता है, और ज्ञानी का यह स्थूल देह कैसे रहता है। उन मूर्खों को समझाने के लिए श्रुति ऊपरी दृष्टि से प्रारब्ध को उसका कारण बता देती है। वह विद्वान को देह आदि का सत्य समझाने के लिए ऐसा नहीं कहती, क्योंकि श्रुति का अभिप्राय तो एकमात्र परमार्थ वस्तु का वर्णन करने में ही है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।